अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक और बार मैं आप सबको ट्रेडिंग स्कूल के यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि क्रिप्टो मार्केट के रिलेटेड जितना भी प्रीवियस डाटा वो आप फ्री गेन कर सकें। आप देखेंगे कि हम काफ़ी टाइम के बाद वीडियो बना रहे हैं। कुछ मसरूफियात भी थी और कुछ मैंने सिस्टम्स को भी अपडेट करना था। ठीक है, मैकबुक की तरफ हम रवाना हो चुके हैं विंडो से। अब जितने भी हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे, ठीक है, सिस्टम यूज़ करेंगे, वो सारे के सारे अब एप्पल वालों के होंगे। खैर, आज हम बिटकॉइन की एनालिसिस करेंगे, हम तज्ज़िया इसका करेंगे और हम डॉलर को भी देखेंगे। ज़ाहिरी बात है, आपको पता है डॉलर ने बड़ा अच्छा एक पंप किया और उसके बाद अब वो रिट्रेस कर रहा है। 2-3 दिन मेरे ख्याल से हुए हैं, तो वो 20-25 रुपये उसमें कमी का हमें एक वाज़ह फ़र्क नज़र आ रहा है। ठीक है, तो कहाँ तक ये क्रैश कर सकता है और आने वाले ये जो 3-4 अगले दिन हैं, इनमें कौन कौन सी न्यूज़ हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जिनको देख के एक अच्छी ट्रेड की जा सकती है। और मैं एक आपके साथ छोटा सा सेटअप भी शेयर करूंगा, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में, कि जितने भी कॉइन्स पंप कर जाते हैं उनको फिर कैसे ट्रेड किया जाए, कैसे कौन सी कन्फर्मेशन होनी चाहिए। अच्छा, एक और बात याद रख लें, मार्केट के साथ ऐसा हरगिज़ मत करें कि जहाँ पर आपका दिल कर रहा हो वहाँ पर ट्रेड ले ली, जहाँ पर कह लें कि आप चाहें जिस तरह आप चाह रहे हो वैसा हो। मार्केट के साथ ऐसा नहीं होगा। हाँ, थोड़ा सा टाइम आपको लगेगा, लेकिन कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। आपकी प्रैक्टिस मैटर करती है, आप मार्केट के बिहेवियर, इसके एटीट्यूड से कितना वाकिफ़ हैं, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। खैर, ये बातें होती रहेंगी। मैं बिटकॉइन की आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट जोन बताता हूँ। अगर मैं बात करूँ ना, तो बिटकॉइन जिस जोन में बार बार सपोर्ट ले रहा है, तो वो लेवल्स जो हमारे पास है वो ये वाला लेवल्स है। ठीक है, अगर आप देखें ना, तो इस एरिया में बिटकॉइन ने काफ़ी सपोर्ट ली, सेम एज इट उसी जोन में। अब अगेन वही जोन चल रहा है कि जहाँ पर बिटकॉइन बार बार सपोर्ट ले रहा है। तो पता चला कि ये एक बहुत ही क्रूशियल लेवल है, और इसको टेस्ट करने के बाद इस पॉइंट को अगर देखा जाए तो इधर एक पंप हमें देखने को मिला है। तो क्या अब भी इधर पंप देखने को मिलेगा? हर बार ऐसा नहीं होता। समटाइम हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, तारीख जो है अपने आप को दोहराती भी है, पंप आ भी सकता है। लेकिन हमारे पास कन्फर्मेशंस क्या है, क्यों पंप आना चाहिए, कब आना चाहिए, डॉलर्स का क्या इंटरप्रिटेशन है। अब आपको पता है कि डॉलर टॉप में चल रहा है, टॉप में मूव कर रहा है, और बिटकॉइन अपने स्पॉट एरिया के करीब। तो अगर वो नीचे की तरफ क्रैश करना शुरू कर दे तो ज़ाहिरी बात है फिर ये पंप कर सकता है। लेकिन अगर डॉलर जो 2-3 दिन में काफ़ी गिरा 30 रुपये तक, तो अगर वो उधर से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ उछलना शुरू कर दे तो फिर इसको गिरना चाहिए। ठीक है, ये क्या करेगा कि सपोर्ट से नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। तो सपोर्ट इसकी मैटर करती है। तो मैं अब एक जो लेवल्स है वो कहाँ पर लगाना चाहता हूँ, इसके सपोर्ट एरिया के ऊपर। तो सिंपली हम क्या करेंगे, सपोर्ट एरिया के ऊपर लेवल्स मेंशंस करेंगे। तो चलो, ये जो इम्पोर्टेंट लेवल है हम इधर एक लेवल्स लगाते हैं। मैं इसको लेता हूँ और ये हमने एक लेवल्स मार्क कर दिया। आप इस लेवल के नीचे ये जो विक्स नज़र आ रही हैं, अगर आप देखें ना, तो बिटकॉइन पीछे इसी स्पॉट को तोड़ के अगर आप देखो तो आपको नज़र आएगा मार्केट काफ़ी अच्छा खासा नीचे की तरफ गिरती है और ये स्पॉट ब्रेक कर देती। काफ़ी लोगों ने सोचा होगा कि आया कि हमें सेल करना चाहिए, ठीक है, लेकिन अगर आप देखें साथ में तो इधर लिक्विडेशन एरिया माने जा रहे हैं। तो बिटकॉइन इधर से लिक्विडिटी उठा के ऊपर की तरफ भाग जाता है और एक आम रिटेल ट्रेडर इधर सेल की ट्रेड लगा के ट्रैप हो जाता है। वो तो सोचता है कि ब्रेकआउट हो गया, लेकिन पीछे कोई नहीं देखता कि इधर आया कि माल भी पड़ा हुआ है कि नहीं। खैर, ये सारी बातें होती रहेंगी। अब दूसरी चीज़, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो कौन सी है, तो फर्दर ये मेरे पास एक मोस्ट इम्पोर्टेंट लेवल माना जा रहा है जहाँ पर रेजिस्टेंस बन रही है। ठीक है, ये वाला एरिया बिटकॉइन इस पॉइंट तक गया, रिजेक्ट होने के बाद वापस आ गया। अब लिक्विडिटी कहाँ पर पड़ी हुई है, ऑलरेडी मैं काफ़ी देर होगी आपको मैंने बताया भी था। ये जो 24,000 वाला एरिया और 24,145 वाला ये एरिया जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इधर ये लिक्विडिटी पड़ी हुई है। अगर आप देखो तो 2-3 कैंडल्स इधर बनी हुई हैं, तो बेसिकली ये रिप्रेजेंटेशंस करती हैं लिक्विडेशंस को, यानी कि ज़्यादा स्टॉप लॉस हंट हो जाएंगे, इधर लोग बहुत ज़्यादा लॉस करेंगे इस पॉइंट के ऊपर। और दूसरी बात ये कि अभी तक इस एरिया को कह लो कि बिटकॉइन ने टच नहीं किया, इधर से लिक्विडिटी उठाई नहीं है।
तो चांस हैं अब कि इधर से लिक्विडिटी उठाए। और दूसरी बात ये कि जो डॉलर और बिटकॉइन का आपस में रिलेशन है वो थोड़ा सा ऑपोजिट बिहेव करना चाह रहा है, और वैसे भी ऑपोजिट ही करते हैं। अब वो पीक के ऊपर है, अगर वो मज़ीद क्रैश करता है तो फिर ये यकीनन कह लो कि 27,500 को टच करेगा। अगर ऐसा नहीं होता बल्कि डॉलर पोजीशन को सस्टेन करता है और अपने उसी लेवल के ऊपर ट्रेड होना शुरू हो जाता है, तो फिर क्या होगा कि बिटकॉइन को मजबूरन क्रैश करना पड़ेगा और ये वाले एरिया से माल उठाना पड़ेगा। बस इतना सा कंसेप्ट अपने माइंड में याद कर लो। अब मैं डॉलर का चार्ट बेसिकली आपको ना ओपन करके दिखाता हूँ, आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होगी कि आया कि डॉलर किस तरह मूव कर रहा है। ठीक है, डॉलर का बिहेव क्या है, डॉलर किस तरह मार्केट में चल रहा है अभी। ये मैं इसको एक दफ़ा रिमूव करता हूँ और इसको थोड़ा सा हम जूम इन करते हैं। ठीक है, अब देखो, ठीक है, डॉलर ने क्या किया, काफ़ी अच्छा खासा ये एक अपना हाई बनाया। हाई बनाने के बाद नीचे की तरफ, नीचे के बाद फिर डब्ल्यू पैटर्न, डब्ल्यू के बाद फिर अगेन उसी एरिया को टेस्ट किया, स्पॉट को ब्रेक किया। ठीक है, सेम एज इट वही कंसेप्ट जिस तरह हमने बिटकॉइन में देखा, और फिर स्पॉट से नीचे जो माल उठाने के बाद ऊपर की तरफ मूव कर गया। अब ये जो मैंने एक ब्लू डॉटेड लाइंस लगाई हुई है, ये इंपॉर्टेंट लेवल्स है। ठीक है, अगर बिटकॉइन इस लेवल को ब्रेक करता है, तोड़ता है, तो होगा क्या, नेक्स्ट हमारे पास 105.831 ये वाला एरिया इंपॉर्टेंट होगा, यानी कि जो डॉलर है वो इस एरिया से रिजेक्ट होगा। और यकीन मानो अगर इस लेवल तक डॉलर चला जाता है, यकीन मानो कि 24,000 तक बिटकॉइन लाजमी आ जाएगा। और इधर से फिर क्या होगा, डॉलर नीचे की तरफ मूव करेगा। मैं अगेन थोड़ा सा इसको कंसेप्ट को बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात करने लगा हूं, हो सकता है कि ये आपके फ़ायदे के लिए हो। मैंने कहा कि डॉलर अगर इस लेवल को टच कर लेना तो होगा कि आप बिटकॉइन 24,000 को लिक्विडिटी उठाएगा। क्यों, डॉलर के इन्वर्स रिलेशन, डॉलर पंप करेगा और वो डंप करेगा, और डंप में ही तो लिक्विडिटी पड़ी हुई है। होगा क्या, फिर 24,000 के ऊपर जैसे बिटकॉइन लिक्विडिटी उठाएगा और ये रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर होगा, तो ये क्या करेगा, फिर नीचे की तरफ मूव करेगा और वो पंप कर जाएगा। और यही बेसिकली कंसेप्ट होता है लिक्विडेशंस का, कि वहाँ से क्या होता है कि जो वेल्स होती हैं वो लिक्विडिटी उठा के ऊपर की तरफ भागना शुरू कर देती हैं और एक आम बंदा ट्रैप हो जाता है। ठीक है, खैर अब ये क्रिप्टो क्राफ्ट है। अगर हम बात करें ना न्यूज़ की, तो 7, 8, 9 ये दिन गुजर गए, और इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो न्यूज़ है वो बन रही हैं। एक हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है 13 तारीख को, ये अगर आप देखें ना तो आपको नज़र आ रहा है यूएस कोर CPI M/M और US CPI M/M, US CPI Y/, यानी कि मंथली और ईयरली। इसके बाद 14 तारीख को मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ US कोर PPI, US कोर रिटेल सेल्स और US अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स। ये 2 दिन जो होंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे। बिटकॉइन काफ़ी अच्छा खासा कह लो कि मार्केट में वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिलेगी। मार्केट कह लो कि वॉल्यूम अच्छा खासा आएगा, या निकलेगा या मार्केट के अंदर वॉल्यूम आएगा। तो ये सारी चीज़ों को अपने माइंड में रखें और फिर ट्रेड करें। जस्ट ओनली ये ना सोचेंगे जिस तरह मैं चाह रहा हूँ वैसा ही मार्केट मूव करे और फिर मज़ा है, ऐसा नहीं होता। खुदारा अपने आप को चेंज करो, मार्केट के स्ट्रक्चर को समझो, इसके एटीट्यूड को समझो, फिर इंशाल्लाह आप सक्सेसफुल ट्रेडर बनेंगे। आप स्पेक्यूलेटर का दायरा छोड़ दोगे और ट्रेडर की तरफ आप मूव कर जाओगे।